हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर पिंकी। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बेस से उठाऊंगी और बच्चों को बेस क्लियर करवाऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बचपन से ही हम सुनते हैं ना, साइन कॉस टैन, डर लगने लगता है ना कि क्या है कैसे है। तो ये उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, धीरे धीरे फिर हम लेवल अप करेंगे तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली बेस्ड ये किस पे है, फॉर्मूले पे। बस आपको फॉर्मूले तैयार होने चाहिए और फॉर्मूले पे बेस्ड ही ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में बेसिक भी बताती जाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में ज़्यादा होशियार होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा नीचे से समझ में आता है, थोड़ा उनके हिसाब से भी मैं सारे बच्चों को क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो मैं आज बताती हूँ। सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हमने क्या उठाया, TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। फिर हमने क्या उठाया, कौन मतलब साइड। क्या होता है, साइड। फिर हमने क्या उठाया, मेट्री। मेट्री मतलब बोलो मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली अर्थ क्या हो गया, ट्राई थ्री। ठीक है, तो मेजरमेंट होता है, तो ट्राई थ्री साइड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीन साइड का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आता है। ठीक है, तो तीन साइड से दिमाग में हमारे तुरंत क्या आता है, ट्रायंगल। क्या आता है, ट्रायंगल। बट ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट। अभी हमने ये समझ लिया ना कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तीन साइड का एंगल। तीन साइड का एंगल मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब राइट एंगल। इसमें हम कौन सा एंगल पढ़ेंगे, राइट ट्रायंगल। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल हो गया। इसमें भी हमारा क्या होता है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब हाइपोटेनस हमारा क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के सामने वाली लाइन होती है। कौन सी होती है, राइट एंगल इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल। जो हमारी राइट एंगल के फ्रंट पे लाइन होती है वो हमारा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस में क्या होता है कि ये चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते हैं कि हम किस साइड से देख रहे हैं, हमारा एंगल देखने का क्या है। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं, सी एंगल से देख रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, और अगर हम मान लो इस एंगल से देख रहे हैं तो ये तो हमारा हमेशा राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अब मान लो हम इस एंगल से देख रहे हैं, ये हमारा एंगल कोई थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाली हमारी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो बचता है वो हमारा क्या होगा, बेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिगर अगर ऐसे हुआ तो आपको कंफ्यूज ये नहीं होना कि ये तो इसके फ्रंट पे लाइन है, ये हाइपोटेनस हो गई और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, परपेंडिकुलर होने के लिए हमें एंगल भी देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ है। ठीक है, जैसे हमने यहां से देखा, इधर से हम देख रहे हैं तो हमारे सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, और अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमारे इस साइड वाली लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे हो कि मैम ने ये क्या लिख दिया है ना, PH BH PB है ना, ये क्या है। तो ये क्या है कि अब ये ट्रायंगल हमने बनाया, राइट एंगल। ठीक है, इनको भी ना इनके बेस्ड कुछ नाम दिया गया। सबका नाम होता है, जैसे आपका नाम होते ही नाम दे दिया गया।
तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे ना, उन सब ने एक नाम दिया कि चलो इनका नाम देते हैं। तो ये PHBHPB, इनको बताऊंगी क्या है, पहले तो मैं तुम्हें नाम बताती हूँ। एक दिया साइन, ये हमारा एंगल थीटा था ना, तो साइन थीटा। क्या दिया? साइन थीटा। फिर क्या दिया? कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या दिया? टैन थीटा। ठीक, फिर इन्हें साइन का उल्टा बनाया। क्या बनाया? कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा इन्होंने बनाया। क्या बनाया? सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या बनाया इन्होंने? कॉट थीटा। ठीक है, तो इन सब का उन्होंने नाम दे दिया। वैसे कुछ नहीं है, बस ये नाम ही है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे कितने 6 नाम इन्होंने बना दिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? साइन थीटा, आपको लग रहा है ना क्या लिखा हुआ है? तो साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या है? ये एंगल ऑफ साइन है। ठीक है, थीटा ऑफ एंगल किसका है? साइन का, ना कि ये साइन डॉट थीटा, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। थीटा एक आपका एंगल है, वो साइन का एंगल है। ठीक है, अब जैसे अब आते हैं इस पे, क्या लिखा हुआ है? P/H, B/H, P/P। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। ठीक है, फिर आया हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? B/H। फिर आया हमारा टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B। ठीक है, अब इसका उल्टा आ जाते हैं। साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? इसका उल्टा कर दो, H/P। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक थीटा। कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। ठीक है, फिर आता है हमारा टैन का उल्टा कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम आपने इतना बता दो दिया, मैं याद कैसे करूं? देखो ये याद तो करने ही है, अब कैसे याद करने, ये बार बार यूज भी होंगे। तो इसको याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है जो मैंने खुद ही बनाई है। मान लो तुम किसी फ्रेंड के घर गए, शैतानियां करते हो, लड़का है चाहे लड़की जो भी है, किसी फ्रेंड के घर गए, उसकी मम्मी मिलने नहीं देना चाहती है। ठीक है, नहीं मिलने देना चाहती, लेकिन आपको मिलना है, और फ्रेंड क्या है? छुपा हुआ है अंदर। तो आप गए, मान लो लड़की है, उसकी फ्रेंड कोई भी हो गई, पूजा, पायल, जो भी है, बस फ्रेंड का नाम आपका पी से होना चाहिए। ठीक है, तो मैम आपका भी नाम पी से, मेरे घर थोड़ी आ रहे हो। आप गए, मान लो आप लड़कों के घर, लड़का कोई है, प्रसून है, प्रवीण है, जो भी नाम है। ठीक है, आप गए, मम्मी खड़ी है गुस्से में देख रही है, तो आप गए, आपने क्या बोला? फ्रेंड की मम्मी से देखा, पर उनसे बोलने की हिम्मत नहीं, आपने खुद बोला मैम प्रसून है, बोल है, प्रसून बोल। बोला, लड़की मान ले पूजा है, पूजा है, बोल है, पूजा बोल। अब वो बस ये 3 वर्ड याद कर लेने, ये आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना है, और ऐसे आपको फॉर्मूला बन गया। आपको 3 याद कर लेने हैं, उसका उल्टा ही तो होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। साइन P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कॉट थीटा P/P। ठीक है, और ये सारे नाम तो आपको पता ही हो गए होंगे। अब एक इन्हीं से बेस्ड एक और फॉर्मूला है। तो हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टैन का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको क्या हो गया? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और कॉट हो गया हमारा
tan का उल्टा, तो यानी cos अपॉन sin। ठीक है, तो आपको ये इतने फॉर्मूले मैंने बताए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वाली ट्रिक लिख दूं क्या? चलो लिख देती हूँ। मान लो तुम्हारा कोई भी दोस्त है, प्रसून मान लिया, और प्रसून है, ठीक, प्रसून है, दोबारा हम क्या पूछोगे? बोल है। उसकी मम्मी घूरे जा रही है, फिर तुमने क्या बोला? प्रसून बोल। प्रसून नाम का लड़का, मुझे गुस्सा आ रहा होगा, नहीं मैं मेरा नाम बिगाड़ रही। प्रसून है, बोल है, प्रसून बोल। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो भाई हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सारे रेशियो निकालो। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सारे रेशियो निकालना है। अब tan में क्या बोला था हमने, क्या होता है? लास्ट में आओ, प्रसून बोल, प्रसून बोल। ठीक, तो प्रसून कौन है? परपेंडिकुलर, BC। बोल मतलब बेस, बेस क्या है? AB। बेस ये बोलो मैम ये क्यों नहीं है बेस? बेस तो ये भी हो सकता है, इस पे परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती है, लेकिन हमारा क्या है? बेस हमने क्या बोला था? जिस एंगल से हम देखते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी हम किस एंगल से देख रहे हैं? ए से, ए से देख रहे हैं, तो ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो P/B हो गया। बेस हमारा क्या निकला? परपेंडिकुलर क्या निकला? 4। हम मान लेंगे 4K, और ये बेस क्या है? 3K। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया? 4K। ठीक है, और AB क्या आ गया? 3K। और फाइंड क्या करना है? AC। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों मेरी इंग्लिश में मत जाना, थोड़ी गड़बड़ है राइटिंग भी। ठीक है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? 4K स्क्वायर प्लस AB क्या है? 3K स्क्वायर, यानी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यानी 25K स्क्वायर। ये हमारा AC स्क्वायर आ गया। तो AC हमारा क्या आएगा? 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, तो ये 5K। तो हमारी AC क्या निकल आई? 5K। तो AC हमारा 5K आ गया। ठीक है, तो बच्चों जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसके आगे हम इसके सारे रेशियो निकालेंगे। ठीक है, देखो ले लिया। चलो अब मैं क्या करूंगी? अभी सारे रेशियो निकालूंगी। ठीक है, तो tan हमारा क्या आया था? 4/3। साइन क्या आएगा? साइन है, सॉरी बच्चों ये यहाँ पे थीटा नहीं है, यही है, एंगल ए दे रखा है। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू, अब क्या होगा? क्या बोला था मैंने? घर गए क्या बोला? प्रसून है, प्रसून है। प्रसून कौन हो गया? 4K। है कौन हो गया? 5K। प्रसून है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइट, के कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा? 4/5। साइन निकल आया। फिर हम क्या निकालेंगे? कॉस। कॉस में क्या होता है? प्रसून है, इसके बाद बोल है, बोल है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? 3K, हाइपोटेनस हमारी क्या है? 5K। के कैंसिल, 3/5। ठीक है, तो ये हमारा साइन और कॉस और टेन निकल गया। अब इसके अपोजिट में जाते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक इज इक्वल टू, एंगल कुछ भी हो सकता है, ए, थीटा, बीटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा हम वही करेंगे। ठीक है,
तो cosec a इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का उल्टा कर दो 5/4 यानी h/p, ठीक है, ये होता है। अब cos का उल्टा sec a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/p यानी 3/4, ठीक है। sec का उल्टा cos का उल्टा कर दो h/b, ठीक है। 3 याद करो, 3 ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा 4/3 आ गया, ये 4/5 आ गया, ये 3/5 आ गया, इसका उल्टा कर दिया 5/4 5/3 3/4। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। इसने क्या बोला, राइट एंगल एट C, मतलब जहां पे हम राइट एंगल बनाएंगे वहां पे हम C उसका नाम देंगे, ठीक है। इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट एंड BC इज इक्वल टू 21, ठीक है। AB दे रखा है, C भी दे रखा है, हमें ट्राइंगल ABC का एंगल उसने थीटा बता रखा है, ठीक है। अब जहां पे थीटा है उसके सामने क्या होगा P, जहां से हम एंगल को देख रहे हैं वो क्या होगा P, ठीक है। और जो बचा वो हमारा बेस। तो हमने AB क्या निकाल लिया 21 और CB है। अब हमको क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको भी हम, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए cos और साइन की वैल्यू। cos और साइन का जब हम रेशियो निकाल लेंगे तो वो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो वो भी निकालने के लिए हमें क्या तीसरा भी साइड पता होना चाहिए, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेनस क्या है हमारी AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो हमारा AB क्या दिया हुआ है 29 स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है फाइंड करना है, BC क्या है 21 स्क्वायर, ठीक है। तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। कुछ तो दिख रहा है, तो 29 का स्क्वायर लिखे 21 का, क्या जरूरत है, शॉर्ट ट्रिक लगाओ ना। 29 माइनस 21 29 प्लस 21, ये क्या हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस B A माइनस B, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे रख दिया, 9 में 1 8 2 में 2 कुछ नहीं, और 29 प्लस कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 9 10 0 2 2 4 5 हो गया, हाँ यार 5 हो गया, ठीक है। अब 5 इंटू 8 5 इंटू 8 400 400 क्या आया हमारा, इधर लिख रहे थे ना AC स्क्वायर, ये अपना तुम साइड में लिखते जाओ भाई AC स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं AC की, तो AC स्क्वायर 400, तो AC हमारा क्या आएगा 20, ठीक है। AC की वैल्यू निकल गई। अब आप लोग नोट कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट, नोट तो साथ में ही कर रहे होगे पता है मुझे, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया AC, अभी तो हमारा एक स्टेप हुआ है, AC हमारा फाइंड हो गया। अब आपको क्या निकालना है कॉस और साइन का रेशियो, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो 20/29 यानी P/H, ठीक है। साइन थीटा P/H, ठीक है। 20/29 कॉस क्या आएगा हमारा, पूजा है बोल है यानी बेस, बेस क्या है हमारा 21 और H क्या है
29। ठीक है, अब हम इसको पहले वाले उसमें रख देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, प्लस साइन का 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 841 अपॉन 841, कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 आंसर। ठीक है, मैंने बोला था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो हमने 1 निकाल भी ली। अगर इसकी जगह पे कोई भी मतलब कोई भी हम रखेंगे और सोल्यूशन हमारा आएगा तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ठीक है, पहला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू क्या निकाली थी, लो भाई मैंने तो गायब कर दी, तुम लोग बताओ क्या होगी। पहले साइन की निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू 29 कॉस 21 अपॉन 29। ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा यानी 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, सॉरी माइनस है। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या बन गया, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 29 का स्क्वायर 841। ये लिख लो फॉर्मूला, भूल ना जाओ कि कहाँ से हो गया ये। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 41, सॉरी 41, ये कितना हो गया 1 अपॉन 841। तो आंसर हमारा क्या आया 41 अपॉन 841। ठीक है, तो ये हमारी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूले तैयार करने हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने तुम लोग को बता दी है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक करने के बाद ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। उस पर बेस मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, वो आप रिवीजन कर लेना। और आगे के क्वेश्चन और फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।